कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, रटिए मत, उस चीज़ को समझिए, समझने से ही बेड़ा पार होना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, निरंतरता। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी, ये देख लीजिए। निरंतर प्रशिक्षण में लंबे समय तक बिना रुके, ध्यान रखिएगा, बिना रुके एक समान गति से व्यायाम करना शामिल है इसमें। ठीक है, अब इस पर ध्यान किस पे देना है, ये आप चाहे तो इस पर नोट्स भी कर सकते हैं। यह हृदय संबंधी सहन शक्ति और स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 30 से 60 मिनट तक दौड़ना, साइकिल चलाना या तैरना एक गति से। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछता है कि साइकिल चलाना, तैरना या दौड़ना इतने मिनट में कौन सी ट्रेनिंग है, तो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आप लोग का। नंबर 2 है फाट लेग प्रशिक्षण ट्रेनिंग। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी, फाट लेग स्वीडिश में स्पीड प्ले, स्वीडिश में स्पीड प्ले। क्वेश्चन एक बनेगा कि स्पीड प्ले किसको कहते हैं, तो फाट लेग ट्रेनिंग को। ठीक है, प्रशिक्षण में तेज धीमी दौड़ के बीच अंतराल होते हैं जिससे अलग अलग दूरी और भूभाग शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान किस पे देना है, यह एक एरोबिक एनारोबिक फिटनेस दोनों में सुधार करता है। क्वेश्चन पूछेगा फाट लेग किस में सुधार करता है, तो एनारोबिक और एरोबिक दोनों में सुधार करता है। ठीक है, उदाहरण तौर एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, 30 सेकंड की तेज़ दौड़, फिर 2 मिनट की धीमी दौड़ और फिर तेज़ दौड़। ठीक है, फिर चलते हैं तीसरा, इंटरवल ट्रेनिंग। परिभाषा क्या है इसकी, इंटरवल प्रशिक्षण में उच्च तीव्रता वाले, मतलब हाई इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी वाले प्रयासों को कम तीव्रता वाले रिकवरी के बीच बारी बारी से किया जाता है। ठीक है, ध्यान किस पे देना है, यह गति सहन शक्ति और एरोबिक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, सहन शक्ति इंडोरेंस और एरोबिक क्षमता को बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पे क्या है, 100 मीटर की तेज दौड़, 1 मिनट का पैदल चलना और 20 बार दोहराना, 10 से 20 बार दोहराना। ठीक है, ये कोचेस अपने हिसाब से इसको ट्रेन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पिरामिड ट्रेनिंग। परिभाषा क्या है, पिरामिड प्रशिक्षण में व्यायाम की तीव्रता को क्रमिक रूप से बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि क्रमिक रूप से किस ट्रेनिंग में बढ़ाया जाता है, तो पिरामिड ट्रेनिंग पे, और उसी क्रम में कम किया जाता है। जैसे कि धीरे 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 ऊपर जाएगा, उसी हिसाब से धीरे 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 नीचे आएगा लोड, इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिड ट्रेनिंग। ठीक है, ध्यान किस पे देना है, यह शक्ति सहन शक्ति और फिटनेस को विकसित करता है। क्वेश्चन बनेगा कि सहन शक्ति, फिटनेस और इंडोरेंस किस पे विकसित होता है, तो पिरामिड ट्रेनिंग पे। फिर प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग। परिभाषा क्या है इसकी, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण के में विस्फोटक गतिविधियों में शामिल होती है जो शक्ति और गति में सुधार पर केंद्रित होती है। ठीक है, ध्यान क्या देना है, यह मांसपेशियों की शक्ति और विस्फोटता को बढ़ाता है। ठीक है, लॉन्ग जंपर से जंपिंग इवेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण जंप, स्क्वाट्स, बॉक्स जंप, फ्लेक्स पुशअप और बर्फीज। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोग करिएगा तब पता चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण कौन सी ट्रेनिंग है, देखिए सर्किट ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। परिभाषा क्या है, एक के बाद एक व्यायामों की श्रृंखला जिसमें प्रत्येक के बीच में बहुत कम या बिना आराम होता है। ठीक है, रेस्ट मिलता है लेकिन मिनिमम मिलता है, मुश्किल से 5, जैसे स्टेशन चेंज करते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाता है, उसी के बीच में रेस्ट होता है। बाकी आप सर्किट पूरा कर लेते हैं, जैसे 13 अगर स्टेशन है, 13 स्टेशन पूरा करने के बाद फिर रेस्ट दिया जाता है। ध्यान क्या है इसमें, यह समग्र शक्ति, सहन शक्ति और एरोबिक क्षमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, उदाहरण पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेज, फ्लैक्स और तेज। इसमें वेट ट्रेनिंग में शामिल कर लेते हैं, लाइट वेट होता है। अब चलते हैं प्रतिरोध शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। परिभाषा क्या है, इसमें ऐसे व्यायाम शामिल हैं जहां मांसपेशियों को किसी बल या प्रतिरोध के खिलाफ काम करना पड़ता है। वेट ट्रेनिंग, ध्यान कर देना, यह मांसपेशियों की शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाता है। क्लियर है, उदाहरण वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंट बैंड जो रबड़ का बैंड आता है, बॉडी वेट जैसे पुशअप और स्क्वाट्स। ठीक है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या है, HIIT, ये वेट कम करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल ये ट्रेंड में है। ठीक है, परिभाषा क्या, उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के छोटे छोटे अंतराल या अल्प अवधि के आराम या कम तीव्रता वाले व्यायाम होते हैं। ध्यान क्या है,
यह हृदय की फिटनेस को बढ़ाता है और वसा को जलाने में मदद करता है, मतलब कि फैट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 30 सेकंड की तेज दौड़, 15 सेकंड की पैदल चलना और 10 से 15 मिनट तक दोहराना इस को। रेपिटेशन होता है, ठीक है, एक के बाद एक रेपिटेशन होता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, परिभाषा क्या है, इसे जोड़ों की गति को बढ़ाने में स्ट्रेचिंग व्यायाम शामिल होता है। ध्यान केंद्रित करना है, यह लचीलापन बढ़ाता है, चोट के जोखिम को कम करता है। और उदाहरण तौर पर योग डायनामिक स्ट्रेचिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक और स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग में भी अंतर है। डायनामिक जो होता है आप चलते फिरते स्ट्रेचिंग करते हैं, और स्टैटिक मैंने खड़े होकर एक जगह पर स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है। और खड़े होकर जो स्ट्रेचिंग होती है पहले बिग मसल्स का स्ट्रेचिंग करते हैं, डायनामिक में आप छोटे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्रॉस कंट्री। परिभाषा का फिटनेस को बढ़ाने और ओवर यूज चोटों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार को मिलाना है क्रॉस कंट्री, ठीक है। ध्यान केंद्र, यह सहनशक्ति लचीलापन सहित विभिन्न फिटनेस तत्वों को सुधार करता है। उदाहरण एक सप्ताह में दौड़ना, तैरना या शक्ति प्रदर्शन करना। क्रॉस कंट्री कभी भी होगी, हफ्ते में एक ही बार होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो, ठीक है, हफ्ते में एक ही बार होगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं टैबाटा ट्रेनिंग, नई इंट्रोड्यूस हुई है और नया ट्रेनिंग मेथड में ये है। यह उच्च तीव्रता वाले इंटरवल HIIT का एक रूप है, जिसमें 20 सेकेंड की उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के बाद 10 सेकेंड का आराम होता है और इसे 8 बार दोहराया जाता है। कितनी बार? 8 बार। ध्यान क्या देना, यह हृदय गति, वसा हानि और मांसपेशियों की ताकत में सुधार करता है। उदाहरण 20 सेकंड के लिए बर्फीज, 10 सेकंड के लिए आराम, इसे 8 बार दोहराना, ठीक है। अब चलते हैं स्पीड ट्रेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है एथलीट्स के लिए। परिभाषा क्या है? स्पीड ट्रेनिंग का उद्देश्य व्यक्ति की गति तीव्रता को बढ़ाना है और इसमें शॉर्ट स्प्रिंट्स और तेज गतिविधियाँ शामिल हैं। ध्यान क्या देना है, गति, प्रक्रिया, समय, ठीक है, रिएक्शन टाइम और त्वरित गति में सुधार। स्पीड में एक्सीलरेटर, मतलब कि त्वरित गति होता है, एक्सीलरेशन कितनी जल्दी वो स्पीड पकड़ लेता है। उदाहरण 30 से 40 मीटर के शॉर्ट स्प्रिंट और ड्रिल्स जैसे शटल रन, ठीक है, शटल रन भी कर सकते हैं। उसमें फिर ABC एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अब चलते हैं एरोबिक ट्रेनिंग। परिभाषा का इसमें व्यायाम होते हैं जिनमें शरीर की ऑक्सीजन का उपयोग अधिक समय तक होता है, जिसमें सहन शक्ति और हृदय का स्वास्थ्य में सुधार होता है। ध्यान किस पे देना है? हृदय स्वास्थ्य और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना है। उदाहरण जॉगिंग, साइकिल चलाना और तैराकी और डांसिंग, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि डांसिंग किस प्रकार का ट्रेनिंग है? दैट्स इज एरोबिक ट्रेनिंग। क्लियर? एनारोबिक ट्रेनिंग चलते हैं। परिभाषा उच्च तीव्रता वाले व्यायाम शामिल है जिसमें कम समय में तीव्र ऊर्जा खर्च होती है, बहुत तेज, ठीक है। ध्यान मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में सुधार। उदाहरण शॉर्ट स्प्रिंट्स, भारोत्तोलन, तेज गति वाले खेल जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल इत्यादि, ठीक है। वेट ट्रेनिंग क्या है? परिभाषा यह बाहरी वजन जैसे डंबल, बारबेल का उपयोग करके मांसपेशियों की ताकत और आकार में सुधार किया जाता है, लाइक जैसे बॉडी बिल्डर्स। ध्यान मांसपेशियों की ताकत, सहन शक्ति और टोनिंग पे, ठीक है। उदाहरण डेड लिफ्ट्स, स्क्वाट्स और बेंच प्रेस। डेड लिफ्ट्स खड़े खड़े उठाना पड़ता है, स्क्वाट्स आप कंधे पे वेट रख के स्क्वाट्स मारते हैं, बेंच प्रेस आप चेस्ट के लिए, ठीक है। चेस्ट से ये तीनों आपका पेक्टोरियस, मेजर, माइनर सब इस पर होता है। इसके भी 3 वेरिएशन होते हैं। फिर नया है एक इंट्रोड्यूस है एक्लेटाइजेशन ट्रेनिंग है, ये हाई अल्टीट्यूड इंस्टीट्यूट के लिए है। परिभाषा ये प्रशिक्षण विभिन्न वातावरण जैसे गर्मी, शारीरिक प्रदर्शन के सुधार पर केंद्रित। ध्यान शरीर को नए वातावरण अनुसार ढालना और अनुकूल करना है, ठीक है। उदाहरण ऊंचाई पर दौड़ना या गर्म मौसम का व्यायाम करना। कोर ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। परिभाषा इसके मांसपेशियों और मुख्य समूह जैसे एब्डोमिनल्स, लोअर बैक और हिप्स को मजबूत करने के लिए व्यायाम होते हैं। ध्यान केंद्र मुख्य ताकत और स्थिरता बढ़ाना है। उदाहरण फ्लैंक क्रंचेज और क्रंचेज मैंने होता है सिटअप्स, ठीक। फ्लैंक्स मैंने होता है एक पोजीशन पे हाथ ऐसे नीचे रहेगा, ये सर रहेगा और ये पैर रहेगा, ठीक है, ये बीच में गैप रहेगा, ठीक है। और लेग रेज ऐसे होता है, ये लेग है, ये सर है इनका, सर नीचे रहेगा, पैर यहाँ से ऊपर होएगा 6 इंच। क्लियर? एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग जैसे आपका इसको कहेंगे हम लोग, लैडर पर ट्रेनिंग होती है, कोन्स पर ट्रेनिंग होती है। परिभाषा इसमें तेजी से दिशा बदलने और शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता पर काम किया जाता है। ध्यान केंद्रित करना, शरीर की फुर्ती, संतुलन और समन्वय में सुधार किया जाता है। शटल रन, लैडर ड्रिल्स और कोन ड्रिल्स, ठीक। उसके बाद एक नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग, मतलब ठीक है, ये स्पोर्ट्समैन को तब यूज़ कराते हैं जब चोट लगी हो, वो रिहैब करना हो उसको तब यूज़ होता है।
यह चोट से उबरने के लिए मांसपेशियों की ताकत, गति की सीमा और शरीर की क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए विशेष व्यायामों पर आधारित है। ध्यान केंद्रित करना है चोट से उबरने वाले पुनर्व्यास पे, हल्के स्ट्रेचिंग, बैंड एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट, मेडिसिन बॉल। मेडिसिन बॉल एक गोल बॉल होता है, लेदर का बॉल होता है, वेट होता है 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, इस टाइप का। ठीक है, परिभाषा, मेडिसिन बॉल वजनदार गेंद है का उपयोग करके शक्ति और विस्फोटक पर काम किया जाता है। ध्यान केंद्र पावर, कोर स्ट्रेंथ, फुल बॉडी स्टेबिलिटी सुधार। उदाहरण मेडिसिन बॉल स्लैम और मेडिसिन बॉल थ्रो। ठीक है, ये सभी प्रशिक्षण प्रकार के विभिन्न शारीरिक फिटनेस और खेल प्रदर्शन सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग विभिन्न खेल गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक है। विभिन्न गुणों के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा। खैर इतना लंबा तो नहीं आएगा, मेजर पूछेंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए।